हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा की प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कल से ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और ये अभी चलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये चलने वाला है, क्योंकि बहुत से इसमें एग्ज़ाम होना कि कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत है। तो उसी को देखते हुए अभी हम आज जो ग्रुप डी को स्पेशल फोकस करके जो ट्रिगोनोमेट्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और संभव ये कोशिश करेंगे कि ये इसको ट्रिगोनोमेट्री को 2 पार्ट में फिनिश कर लें और एक पार्ट में रखें। थोड़ा सा वो लंबा क्लास हो सकता है, वो हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी लेके 3 पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों जो है फिनिश करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, जो भी ये क्वेश्चन है ये सभी किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें किसी न किसी उसमें इसको पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन मैंने और भी रेलवे के एग्जाम जैसे आपका एनटीपीसी है उससे भी लिया है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ट्रिगोनोमेट्री से, और मैंने वैसे क्वेश्चन को लिया है जिससे लगभग जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक वैसे आप लोग को पता होगा कि बेसिक कंसेप्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री में 3 फंक्शन होता है मेन: साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और सेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉश होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखिए कि ये कुछ भी अप्लाई होता है तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना उसको लेते हैं हम लोग, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या है कि ये जो एंगल होता है ये 90 होता है ना। तो ये इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको एच यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। ये जो परपेंडिकुलर है ये लंब परपेंडिकुलर बी, और ये बेस है उसको बी बोलते हैं। ये एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम, ये एंगल अगर थीटा है मान लीजिए, ठीक है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में जिस लाइन पे एंगल होगा उसको हम लोग हमेशा बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो लेंथ है ये लेंथ हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। और पाइथागोरस थ्योरम, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एच का जो एच स्क्वायर, ये भी चीज़ पढ़ा है आपने, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पहले से पता है। पाइथागोरस थ्योरम में जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए साइन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं तो फंक्शन क्या होता है आपका साइन थीटा। अगर साइन थीटा हम ले रहे हैं तो ये होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा अगर ले रहे हैं कॉस थीटा तो ये हो गया आपका बी बाई एच बेस अपन हाइपोटेनस। और टेन थीटा जो होता है टेन थीटा वो होता है आपका पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी से अब देखिए अगर हम यहाँ पे कॉसेक लेंगे ना, कॉसेक लेंगे कॉसेक थीटा, तो मैंने बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी, है ना, एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक थीटा हो जाएगा आपका एच अपॉन बी, एच अपॉन बी हो जाएगा। और टेन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है, और कॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका बी अपॉन पी, है ना, बी अपॉन पी। तो ये तब होगा जब ये एंगल यहाँ पे होगा। अगर ये एंगल बदल जाएगा, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाएगा, उस केस में सब कुछ बदल जाएगा, ऐसे बदल जाएगा। उस केस में ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल जो बनता है हमेशा बेस एंड हाइपोटेनस के बीच में ही बनता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो अगर ये थीटा एंगल है इसके रिस्पेक्ट में हम ये फंक्शन हो जाएगा। अगर यही फिर होगा ये पी अपॉन एच ही, लेकिन इस केस में अगर ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साथ में एक और फंक्शन आप याद रखिए कि टेन थीटा जो होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो फिर जब ये टेन साइन अपॉन कॉस होगा तो कॉट भी जो होगा, कॉट होता है वो हो जाएगा आपका कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मेन फंक्शन हो गया कि आपको याद रखना है, ये उसे आप याद होगा। कुछ फॉर्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना है आपको। इसी क्वेश्चन जो अगला ये 3 फार्मूला है, एक ये और 2 और बता रहा हूँ, उससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। आज भी सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। दूसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और फिर तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीन जो फॉर्मूला है आपको एकदम गेट बाय हार्ट हो जाना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये तीन फॉर्मूले का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कुछ और निकाल सकते हैं हम। देखिए जैसे अगर साइन, यहाँ से हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या एक और ये कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन वाले से, है ना। ये ऐसे हुआ कि साइन अपने प्लेस पे ही है, कॉस उधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को, इसी से ये दोनों निकला है ना। फिर उसी तरह इस वाले से भी 2 निकलेगा। पहला देखिए, अगर सेक स्क्वायर थीटा हमें इसे फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सब यू जाएगा एक्चुअली, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। क्यों कि टेन नेगेटिव है उस तरफ चला गया और 1 इस तरफ आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, सेक तो अपने प्लेस पे ही रहेगा, ये उधर गया है क्योंकि हमें टेन चाहिए तो टेन पॉजिटिव हो गया, ये 1 इधर आ गया, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से इसका भी 2 होगा, इस वाले का भी 2 होगा। यहाँ से कॉसेक अगर निकालना है हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर यहाँ से हमें कॉट निकालना है, इस वाले से कॉट निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, कॉट को कहते हैं वही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 यहाँ से निकला तो ये दोनों भी, एक यहाँ से ये वाला, एक यहाँ से ये वाला, तो इस तरह से इतने फॉर्मूला आपको गेट बाय हार्ट हो जाना है। और साथ में क्या है कि आपको पता होगा, आपको आई होप कि आप सब कुछ या आप अच्छे से पता हो आपको। साथ में जो साइन कॉस टेन का जो वैल्यू है ना, 0, 30, 45, 60 या 90, इसका वैल्यू भी आपको अच्छे से याद होगा। ये इतना चीज़ अगर आप कर लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ये चीज़, इतना चीज़ है। अब देखिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। कितनी आसानी से क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, बस अब इतनी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो चाहते हैं साइन तीनों फंक्शन का, यानी साइन कॉस टेन का जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट एंगल में, जैसे 30, 45, 60 और 90 में भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा उसको। आई होप टू आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा एक अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 है, ठीक, इक्वल टू 7 है। हमें टेन थीटा का वैल्यू पता करना है। टेन थीटा का जो है वैल्यू क्या होगा, इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। आप देखिए जब ऐसा फंक्शन हो कि सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब सेम ऐसे हो, ऊपर में मतलब नीचे ऊपर दोनों सेम हो, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, है ना, उस केस में क्या करते हैं आप, जैसे एक टर्म आता है, आप लोग अच्छे से उससे परिचित होंगे, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसके सी एंड डी लिख देते हैं हम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये हो क्या जाता है बेसिकली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड यूज कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए x
प्लस एक्स अपॉन वाई ऐसे है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई वैसे है, ऐसे है। अगर इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बस यही है कंपोनेंट और डिविडेंड। मतलब सेम से नीचे वाले को ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस करना है, फिर वही ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करना है, वही होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे भी हमने वही किया, ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस किया, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करेंगे। जब ये माइनस करेंगे यहाँ पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसकी आप ऐसे समझिए, जैसे x प्लस वाई है यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है। इसको अगर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और डिवाइड पे हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, प्लस अब जो ही माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब भी यूज़ करना हो तो ऐसे ही करते हैं। और यूज़ कब करते हैं आप इसको भी ध्यान देना है। यूज़ कब करना है, जब आपको ऐसे गिवन हो कि ऊपर नीचे टर्म सेम हो लेकिन साइन में बीच में डिफरेंस हो, है ना, टर्म सेम हो, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो टर्म सेम है, ये साइन में सिर्फ डिफरेंस है, उस केस में हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करते हैं। और उसमें जो LHS RHS होता है तो सिर्फ एक तरफ नहीं होता, जब यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको दोनों तरफ हमें यूज़ करना होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फिर से इसको हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। RHS में भी करना होता है, LHS में करना होता है, सब तरफ करना होता है, फिर आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कब करना है वो समझ में आ गया, कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या हो, यहाँ पे देखिए ये माइनस कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे देखिए साइन साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और नीचे हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका देखिए 8/6 हो गया, 8/6 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया। और साइन अपन कॉस आपको पता है क्या होता है, 10 होता है, 10 थीटा होता है, अभी हमने किया था पहले, साइन अपन कॉस 10 होता है। ये हो गया आपका 2 4 जा 2 3 जा 4/3, ये हमारा 10 थीटा का वैल्यू आ गया 4/3। अब देखना है कि 4/3 कहाँ पे है, तो अब देखिए 4/3 जो है यहाँ पे है, ठीक है। हमें इस तरह से बहुत आसानी से कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करके बहुत आसानी से हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत सरल है, बस लग रहा होगा देखने में कि बहुत टफ है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक 4 है, सेक 4 ये है आपका सेक 4 थीटा, फिर है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। हमें प्राप्त करना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट भी आप इसको बिना सॉल्व किए हुए भी इसको आप फाइंड कर सकते हैं सीधा आंसर, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको हमें यूज़ करना है ना, सेक स्क्वायर ये है, तो वो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ये हमें गिवन है, ब्लैक वाला चल नहीं रहा है, अच्छा ब्लू से कर लेते हैं। ये है कि देखिए ये है हमारा सेक 4 थीटा है, सेक 4 थीटा और माइनस है आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है, इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसमें लग रहा है आपको ना कि सेक स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसमें भी सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे है, तो सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1, ठीक, इक्वल टू 3। अब हमें पता है आपको कि 10 में चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, है ना। इसी को यूज़ करके जहाँ सेक स्क्वायर है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे tan स्क्वायर वाले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो आपको पता है जो सेक स्क्वायर थीटा जब -1 इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, ये हमारा 3 आ गया। फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा इक्वल टू 3, है ना। सेम आंसर आ जाएगा 10, सेक 10 में हमने कन्वर्ट कर लिया तो आंसर इसका 3 ही आएगा, जो इसका है 3 ही, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब आपको पता है कि सेक और 10 में रिलेशन होता है ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि सेक और 10 में अगर इस तरह का सेक 4 माइनस सेक स्क्वायर 10 4 प्लस 10 स्क्वायर, यानी एक अगर निगेटिव में दिया हो दूसरा पॉजिटिव में अगर हो और बस रिलेशन सेक और 10 में हो तो आंसर इक्वल हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 10 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू गिवन होता, हमें सेक 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना होता तो वो भी सेम आता, एक ही आंसर आएगा। इसको आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि जब रिलेशन आपको पता है कि सेक 10 में रिलेशन होता है, उसी तरह से कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, तो उसमें भी आपको ऐसे 4 हो और स्क्वायर हो तो जो मतलब सेक कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको गिवन हो और कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना हो तो आपको वो आंसर सेम होएगा, एक ही आंसर होगा। बस आपको ये याद रखना है कि इस यहाँ एक साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 10 वाले में प्लस होना चाहिए, अगर 10 वाले में प्लस है तो सेक वाले में यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये गिवन है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 10 4 प्लस 10 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3 ही आएगा। तो बस रिलेशन सेक और 10 में होना चाहिए, आपको पता है, आपको अच्छे से पता होगा ये। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो साइन देखना है कि साइन अपोजिट है या नहीं, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर आप टिक कर सकते हैं। बस जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू आएगा। आई थिंक अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे ही बेस्ड है। क्यों? अभी अब देखिए ये क्वेश्चन जो है फिर आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन उसी टर्म में आ गया। मैंने बोला कि टर्म सेम हो और उसमें साइन अपोजिट हो तो फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं तो बहुत आसानी से हम रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें है साइन थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी सेक है, साइन नहीं है सेक है। ये हमारा सेक थीटा माइनस प्लस है टेन थीटा ऊपर और नीचे है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू है 5/3। तो फिर यहाँ पे भी जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम है और साइन चेंज है, तो वही करेंगे, सी एंड डी अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद रखना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो उसे क्या होता है, होगा ये कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर जो है उसमें नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ये भी होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया और नीचे में क्या होगा, बस माइनस हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और जो ही माइनस होगा ये तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस टेन थीटा। ठीक, जो एलएचएस में किया हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आरएचएस में भी करना पड़ेगा। तो 4 ये 5 है, 5 प्लस 3 ये हो गया आपका 5 माइनस 3। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका 10 और 10 से प्लस माइनस, नीचे में 6 से कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 सेक थीटा, ऊपर हो गया 2 सेक थीटा, नीचे हो गया 2 टेन थीटा। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/5 में 3 गया 2। ठीक है, ये तो हो गया आपका 4/1 हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। हमें चाहिए क्या, साइन थीटा। तो आपको पता है कि सेक इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये इंटू हो जाएगा, तो ये तो साइन अपन कॉस होता है, मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस अपन साइन ऊपर चला जाएगा ऐसे 1, ये कॉस अपन साइन हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/1। यहाँ पे देखिए कॉस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/sin थीटा इक्वल टू हो गया आपका 4/1। हमें क्या पता करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा आपका सिंपली
1/4 बस रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/sin थीटा है तो sin थीटा अपन 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये जो हो गया हमारा 1/4 हो गया, वो हमारा हो गया आंसर। तो देखिए 1/4 किस ऑप्शन में है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? तो कितना सिंपल है, बस एक बार कंपोनेंट डिविडेंडो यूज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लस माइनस सिर्फ साइन चेंज होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन है वो सेम होगा जो है, बस साइन चेंज होना चाहिए बीच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका दिया हुआ है कि सेक प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इक्वल टू वैल्यू गिवन है आपका 8 गिवन है ना। हमें पता करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमें पता कर। बहुत सिंपल है, वो जो फॉर्मूला अभी हमने किया कि सेक स्क्वायर थीटा कितना यूज है आप देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। क्लियर है? ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, जो हमने अलजेब्रा में जो पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी टर्म में इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? ये तो 1 ही हो गया। यहीं पे यही वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/8, सिंपली 1/8 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा 0.125। जब 8 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर होगा 0.125। देख लेते हैं, आपको वैसे सबको पता होगा। देखिए एक पॉइंट होगा, डेसिमल आया, अभी तक 10 ही है। फिर आपका एक हो गया, ये एक तो हो गया, तो 8 हो गया, ये 2 हो गया, फिर एक डेसिमल आया, 8 2 16 हो गया, 4 हो गया, एक फिर डेसिमल, 8 5 40 है ना, कैंसिल हो गया। तो आपने देखा ये आया 0.125 जो है उसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था, बस स्ट्राइक करने की बात है कि आपको ये फॉर्मूला पता है पहले वाला जो मैंने पहले लिखा कि देखा और साथ में बताया भी आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तीनों का तीनों फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे पहले हमने वो राइट एंगल ट्रायंगल लेके आपको साइन कॉस टेन का जो रिलेशन होता है पी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रिगार्डिंग वो भी आपको अच्छे से बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ये है आपका, यदि टेन थीटा इक्वल टू 5/6 हो तो हमें ये वैल्यू पता करना है ना। हमें वैल्यू पता करना है इसका कि देखिए 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू है आपका 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला बेसिक बता रहा हूँ उसको, उसके बाद सीधा डायरेक्ट बहुत आसान ट्रिक पे भी बताऊंगा, सिंपल एक ही स्टेप। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें ये इसको टेन थीटा वाले को यूज़ करना है ना। आप देख रहे हैं कि साइन ये कॉस में है, साइन ये कॉस में है, इसको टेन थीटा में हमको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन को। तो कन्वर्ट कैसे होगा, जब दोनों में हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो, 2 से दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड करो तो बाद में दोनों कैंसिल ही हो जाता है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड करेंगे। उसको ऐसे देखिए, अब ये हो जाएगा हमारा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड करना है कॉस थीटा से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्टली सब कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा और डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। बाद में क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, वही रह जाएगा, इसलिए हमने 10 में कन्वर्ट करना है हमको। अब क्या करना है, देखिए अब ये होगा कि अब देखिए 12 साइन, ये कॉस थीटा जो डिवाइड है पूरे का, तो दोनों का अलग अलग भी डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 12 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12 टेन थीटा। ये देखिए कॉस अपॉन कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया सिर्फ -5। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह से 12 हो गया
और फिर ये साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया 12 टेन थीटा, ठीक। ये प्लस ये 5 है और कॉस अपॉन कॉस होगा तो 1 यानी 5 बच गया। कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली इसमें, 12 इंटू टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है क्या है, 5/6, 5/6 माइनस 5, और नीचे भी पुट कर देंगे 12 इंटू 5/6 प्लस 5। क्लियर है। अब देखिए 6 2 12, 6 2 12, ये हो गया 10 माइनस 5, ऊपर में क्या हो गया 5, और ये हो गया 10 प्लस 5 15, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू 1/3, ये आंसर हो गया हमारा 1/3। जो आंसर होगा हम देख लेंगे कौन सा है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली एक और आसान, इससे भी आसान है, ये भी वैसे आसान ही था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका ये था कि टेन थीटा इक्वल टू था आपका गिवन 5/6, 5/6, ठीक है। तो इसको हम टेन को क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं, इक्वल टू 5/6, ठीक। अब क्या करना है आपको, साइन थीटा जहाँ पे है वहाँ पे 5 पुट कर दीजिए और कॉस थीटा जहाँ पे वहाँ पे आप 6 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 इंटू साइन थीटा मतलब कितना है 5, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा 6 हो गया, डिवाइड बाय 12 साइन थीटा 5 प्लस 5 कॉस थीटा 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 60 माइनस 30, ऊपर 30 हो गया, नीचे क्या होगा 60 प्लस 30 90, फिर आपका वैल्यू 1/3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सरल है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट पे है, तो बेसिक कंसेप्ट भी आपको जानना जरूरी है, और जल्दी बहुत कम समय में सॉल्व करने के लिए ये तरीका भी बुरा नहीं है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, आपको जो सूट करे यही सूट करेगा। ये 10/1 यहाँ पर चेंज कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो ऊपर वाला साइन थीटा के इक्वल, नीचे वाला कॉस थीटा के इक्वल, जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे, जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे 6 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमें पता करना है, देना है कि देखिए साइन गिवन है पहले कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक। हमें इसका वैल्यू पता करना है, साइन 4 कॉस 4 प्लस टेन 4 का, यानी हमें पता करना है यहाँ से साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। जबकि ऊपर में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है, तो ऊपर वाले को इसको यूज़ करना है और इसको फिर इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। मुश्किल नहीं है। अब देखिए कितना सरल है ये, अब इसको यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते। अब देखिए ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका साइन और कॉस का वैल्यू सेम आता है, इक्वल आता है। आपको पता होगा कि जब हम वैल्यू याद करते हैं तो साइन कॉस 10 ऐसे लिखते हैं, है ना। अब साइन 0, फिर आपका 30, जो भी होता है आपको वैल्यू याद होगा ये। तो एक बार हम ये देख लें, तो ऐसा वैल्यू जो है कि साइन और कॉस में एक थीटा का वैल्यू सेम होता है, वो 45 डिग्री में क्या होता है कि साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो दोनों का वैल्यू सेम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 होगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, एक ही केस है, जब थीटा इक्वल टू 45 हो। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 45, ठीक है। ये 45 जब निकाल लिया हमने 45 डिग्री थीटा का वैल्यू, यही 45 हर जगह पुट कर देंगे। अब ये देखिए साइन 4 45 हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 4 45, फिर यहाँ पे हो गया आपका 10⁴ 45, ठीक डिग्री। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो मतलब 1/√2 का टू द पावर 4 हो गया सिंपली। फिर ये प्लस हो गया, इसका भी वैल्यू सेम होता है,
1/√2 का पावर ये भी 4 हो गया, और यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी हो गया 1/4। तो आपको पता है ऊपर में तो ये 1 हो जाएगा, नीचे में √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, वैसे बता देते हैं। देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। ये दोनों मिलके 2 हो गया, फिर दोनों मिलके 2 हो गया, फिर ये दो मिलके 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 ये हो गया, ये भी 1/4 ही हो जाएगा, ये तो हमारा 1 ही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 + 4/4, ये हो जाएगा हमारा 6/4, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 3/2 जो होगा ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा कितना सरल है ये, है ना। इसका वैल्यू हो गया आपका 3/2, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कि एक ही ऐसा वैल्यू होता है जिसपे साइन कॉस दोनों इक्वल होता है, वो 45 होता है। उसको यूज करके हमने इसका वैल्यू पता किया है, सही है। अब थोड़ा सा एक बार देख लें कि वैल्यू में बता ही दूं आप लोगों को कि कैसे होता है वो। अब देखिए 3 फंक्शन होता है आपको मेनली, साइन, कॉस एंड टेन, ठीक है। ये होता है साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 और 90, सबका वैल्यू कैसे हम, अब देखिए ये साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 30 जो होगा आपका 1/2, ये होगा आपका 1/√2, ये होगा √3/2, ये होगा 1। मतलब ये देखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ते जाता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा और 1 की तरफ वो बढ़ता जाएगा। पहला वैल्यू 0 होता है और लास्ट वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। यानी साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतना एक ही वैल्यू आपको याद रखना है, बाकी कॉस और टेन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, देखिए बस इसका उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या, ये देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, बस इसका उल्टा। 90 वाला यहाँ, 60 वाला यहाँ, ये तो सेम ही हो गया क्योंकि यही बीच में आ गया, ये मिडिल में, ये फिर ये यहाँ और 0 अंत में। मतलब रेसिप्रोकल कर देना है उसको भी, आपको साइन कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, कॉस 0 हो गया 1, कॉस 30 हो गया √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो गया आपका 1/2, कॉस 90 0। इसका वैल्यू देखिए 10, आपको पता है 10 = क्या होता है, 10 = होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, है ना। तो बस ये यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे 10 0, साइन अपॉन कॉस, 0/1 तो 0 हो गया, ये कोई दिक्कत है। 1/2 और √3/2, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 1/√3, है ना। ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा नॉन डिफाइंड। 1/0 जो है 0 से डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो वो उसका कोई डिफाइंड नहीं होता। इसको बाकी वैसे ही करना है। इसे ये देखिए 1/2 हो गया, फिर 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा √3, ये हो जाएगा आपका 1/√3। फिर यहाँ पे देखिए जो कैंसिल हो जाएगा 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये √2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। उसी तरह से ये देखिए √3/2 इंटू √3 ऊपर, √3 ऊपर जाएगा, ये √3/2 हो गया, ये 1/2 है ना, तो 2 ऊपर हो गया, 2 ऊपर, नीचे 1 हो गया, 2 कैंसिल, आंसर हो गया इसका √3। तो एक वैल्यू आपको साइन वाला याद रखना है, कॉस और टेन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, कॉस जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दीजिए उसको सीधा डायरेक्ट उल्टा, और टेन वाले में आप क्या कीजिए साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, तो टेन वाला का वैल्यू हमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन तो इससे ऐसा आता है, ये बहुत सरल है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा टर्म है बीच में। फिर लास्ट में है आपका प्लस साइन 85 डिग्री, साइन 85 डिग्री प्लस साइन 87 डिग्री, साइन 87 प्लस साइन 89 डिग्री, साइन 89 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है हमें ये पता करना है, ठीक है।
देखिए जब साइन ही फंक्शन, साइन या कॉस फंक्शन में सेम फंक्शन में हो, यानी जब दो वैल्यू साइन या फंक्शन में या कॉस फंक्शन में हो, उसका जो एंगल का सम अगर 90 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप कि साइन 1 है और साइन 89 है, इसको जब ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। मैंने बताया कि दोनों अगर सेम फंक्शन में हो, साइन में ही हो, और एंगल का सम अगर 90 हो, एंगल का सम अगर 90 हो, ठीक है, तो दोनों को ऐड करके वो वैल्यू 1 होता है। तो ये देखिए साइन 1 है, यहाँ पे साइन 90, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। साइन 3 है, साइन 87, 87 प्लस 3 ये भी 90 हो जाएगा, ये भी दोनों मिलके 1 हो जाएगा। साइन 5 है, ये साइन 85 है, ये भी मिलके, इसमें ऐसे बीच में बहुत सारा टर्म है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ऐसे टर्म कितने हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये देखिए यहाँ पे 2 को मिला के 1 हो रहा है ना, एक इसको और इसको मिला के 2 को मिला के 1 हो रहा है, 1 आ रहा है वैल्यू। तो जितना टर्म होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो उतना आंसर हमें आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ना 2 को मिला के 1 बन रहा है, फिर 2 को मिला के वैल्यू 1 बन रहा है, फिर 2 को मिला के वैल्यू 1 बन रहा है। तो जितना टर्म बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा पता हो जाएगा। उसको एक और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे साइन 1 है, जैसे साइन 1 डिग्री है प्लस साइन 89 हो गया, 89 हो गया, और फिर यहाँ पे साइन 3 है, मान लीजिए साइन 3 है, और यहाँ पे साइन 87 है ना, 87 है। ये देखिए इसको दोनों को मिला के 1, इसको दोनों को मिला के 1 हो गया, ठीक है। क्यों? 1 प्लस 89 90 हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस 89 87 90 हो रहा है। जो ही ये फंक्शन सेम हो और दोनों के एंगल को ऐड करके वैल्यू 90 आए तो दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। ये तो 1 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना 2 हो गया। आपने देखा 4 है, नंबर 1 2 3 4 है, 4 है, तो वैल्यू होगा इसका 4/2 इक्वल टू 1। तो जितना टोटल नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मेन हमें पता क्या करना है कि टोटल इसमें कितने फंक्शन हैं, साइन 1 से लेके 89 तक में, क्योंकि 2 का गैप है, तो टोटल फंक्शन कितना होगा ये हमें पता करना है। और फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमें एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पे कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट 89 है, लास्ट 1 माइनस पहला नंबर 1 डिवाइड बाय जो डिफरेंस है हमारा 1 3 5, जो डिफरेंस आ रहा है सक्सेसिव टर्म के बीच, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स आता है। देखिए 89 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 88 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 88 ये हो गया हमारा कितना 44 प्लस 1 इक्वल टू 45। मतलब टोटल जो टर्म है इसमें वो 45 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 45/2 मतलब 22.5। 22.5 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 22.5 कहाँ पे है, तो पहला वाला जो आंसर में ही 22.5 है। कैसे सॉल्व किया इसको, जब फंक्शन सेम हो उसका जो साथ में एंगल है, तो जिस 2 एंगल का ऐड करके अगर वो 90 आ जाए तो दोनों को एक साथ वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये है मेनली कंसेप्ट। तो साइन 1 है यहाँ पे साइन 89 है, तो 89 और 1 मिलके क्या होगा आपका, 89 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, वैल्यू 90 हो जाएगा। तो जो ही 90 होगा तो आप हमारा ये सब जगह स्क्वायर भी होगा साथ में, सॉरी स्क्वायर हमें लगाना भूल गया, हर जगह स्क्वायर भी लगाना है, स्क्वायर है हर जगह, ठीक है। स्क्वायर है, ये स्क्वायर ही टर्म में आएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर होता है तो उसको जब 2 टर्म हो, साइन स्क्वायर वाला टर्म हो, साइन वाला सेम टर्म हो, और दोनों का एंगल को ऐड करके 90 हो तो वो हमारा वैल्यू 1 होता है। इसका कंसेप्ट ये है बेसिकली कि आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 क्यों होगा, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। तो ये तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो मैंने बता दिया कि दोनों का वैल्यू अगर 90 हो गया ऐड करके तो इसका टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा टोटल का। लेकिन ये कैसे होता है, ये तो मैंने आपको जल्दी ट्रिक बता दिया। तो ये कंसेप्ट क्या है इसका, देखिए इसको आप
यहाँ ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है ना साइन स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 1। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, यहाँ पे आपको, तो ये आपको कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो गया आपको साइन स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 1। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो वैल्यू 1 होता है, इसीलिए कंसेप्ट ये है। और ये साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, वो कॉस थीटा, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, वो साइन थीटा होगा। तो हमने यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को यूज़ करके यहाँ पे कॉस थीटा किया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये हो गया। अब पहला जो 3 फॉर्मूला बताया था हमने आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इस थीटा का मतलब दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है कि अगर ये फंक्शन साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर सेम फंक्शन हो और दोनों, या फिर कॉस भी हो, अगर कॉस स्क्वायर में भी होता तो सेम होना चाहिए, खाली कॉस स्क्वायर में ही होता, तो साथ में जो एंगल है ना, जिस दो एंगल को ऐड करके वैल्यू 90 हो जाएगा, तो उस दोनों को का जो ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 89 है, इस दोनों का एक साथ ऐड करके वैल्यू 1 आएगा। बस इसका कंसेप्ट ये है। और यहाँ पे अच्छी बात को ये याद रखना है कि इसको एक साथ लेना है, तो जिस दो एंगल को ऐड करके उसका वैल्यू 90 हो जाए और फंक्शन ये सेम रहे तो वैल्यू 1 होगा। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमें पता कर लेना है तो कितने टर्म हैं, तो टर्म हमने ऐसे पता किया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस है, ये 2 नहीं है, ये 2 तो है क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 था, है ना, ये डिफरेंस 2 था। डिफरेंस जितना होगा उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे वीडियो के साथ।